अब चलिए बताइए दोस्तों कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा। यहाँ पे 18 है, 5 है, 12 है और आगे क्या होगा। तो इनके और इनके बीच में से क्या रिलेशन दोस्तों बना है, चलिए देखते हैं। यहाँ पे अगर 6 में 3 से गुणा करेंगे तो 18 आएगा ना, लेकिन 6 और 3 को यहाँ पे अगर जोड़ते भी हैं तो आपको 9 आ जाएगा। यानी कि 18 और 5 में ऐसा क्या रिलेशन बनेगा। ये तो सम संख्या है, ये विषम संख्या। ऐसा भी नहीं कि आप किसी संख्या को लेकर के स्क्वायर भी नहीं होगा। तो करें क्या यहाँ पे हम एक काम करते हैं दोस्तों। यहाँ पे इसमें जो संख्या है ना, इनमें और इनमें क्या रिलेशन बन रहा है, तो इस संख्या को 3 से भागा कर देना है और जितना आएगा उसमें से 1 घटा देना है। ठीक, तो 3 छक 18, 6 आ गया ना, और में से 1 घटा दिया 5। इसमें भी सेम कंडीशन अप्लाई करेंगे, 3 से भागा कर देंगे, जितना आएगा 4 आ गया, उसमें से 1 घटा देंगे 3। ऑप्शन में 3 है ना, तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पे राइट हो जाएगा। अब अगला सवाल चलिए देख लेते हैं। अगला है कि ब्रिज है, साइक्लोन है, ड्रीजल है। तो ब्रिज क्या होता है दोस्तों, ब्रिज और साइक्लोन के बीच में क्या मतलब रिलेशन बन रहा है। तो ब्रिज जो होता है ना, इसको हिंदी में बोला जाता है ठंडी हवा। जैसे होता है ना बयार आता है, बयार हल्का सा हवा जिसमें हल्का फुल्का बालू टाइप का आता है। आपने देखा होगा गर्मी वगैरह में हल्का हल्का धूल टाइप का आंधी उड़ता है, उसको ब्रिज बोला जाता है। और साइक्लोन जो होता है वो मतलब चक्रवात जैसा होता है, बहुत ही तेज आंधी होता है, उसको इंग्लिश में साइक्लोन बोला जाता है। तो ब्रिज थोड़ा सा हवा का झोंका हो गया, और जो बड़ा रूप लेता है तो वो साइक्लोन में बदल जाता है। तो ये उसका छोटा रूप है, साइक्लोन का एक छोटा सा रूप कह सकते हैं। उसी तरह से जो ड्रीजल है दोस्तों, इसको बूंदाबांदी कहा जाता है। इसलिए इंग्लिश भी थोड़ा बहुत अच्छा बेसिक आपका इंग्लिश में मीनिंग सही रहना चाहिए, है ना। तो ये आपका ड्रीजल मतलब बूंदाबांदी होता है, मतलब थोड़ा बहुत पानी बरस के बंद हो जाता है ना, उसको ड्रीजल बोला जाता है। और उसी तरह से अर्थक्वेक तो आपको पता है भूकंप को कहा जाता है। स्टोर्म मतलब आंधी होता है, फ्लूड मतलब बाढ़ होता है, और डाउनपोर जो होता है ये मूसलाधार बारिश। मूसलाधार मतलब समझ रहे हैं ना, हेवी रेनफॉल, हेवी रेनफॉल इसको कहा जाता है। तो जब खूब पानी हो रहा है मतलब एक छोटा रूप है, ठीक है। ये जो हो गया ड्रीजल बूंदाबांदी, तो इसका एक बड़ा सा रूप हो गया मूसलाधार बारिश। जिस तरह से आपको एक छोटा मोटा हवा का झोंका हो गया, थोड़ा बहुत धूल भरी आंधी वगैरह हो गया, उसका एक बड़ा रूप साइक्लोन हो गया। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर इसका डाउनपोर हो जाएगा, यानी कि मूसलाधार बारिश। तो अगला चलिए समझ लेते हैं। अगला यहाँ पे स्मोक पोल्यूशन वार। स्मोक क्या होता है, स्मोक धुआं का बोला जाता है, ठीक है। और स्मोकिंग कोई करता है तो बोला जाता है, सिगरेट वगैरह पीता है तो स्मोकिंग कहा जाता है उसको। वैसे स्मोक मतलब धुआं वगैरह होता है। तो स्मोक आपको धुआं से पोल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है। तो युद्ध से क्या होता है, युद्ध जो होता है दोस्तों, उससे जीत तो होगा नहीं, विक्ट्री मतलब विजय होता है, और शांति भी नहीं होगा। पीस मतलब, ट्रीटी मतलब क्या होता है, ये होता है संधि, दो देशों के बीच में संधि वगैरह होता है, या जो युद्ध करने वाले हैं। तो ट्रीटी भी नहीं होता है, क्योंकि धुआं से जब पोल्यूशन बर्बादी हो रहा है तो युद्ध से भी बर्बादी होगा, यानी कि डिस्ट्रक्शन होगा, विध्वंस होगा, विनाश होगा, समूल विनाश हो जाएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी। यहाँ पे एक आरेख बनाइए जो दिल्ली, एशिया और श्रीलंका के बीच में संबंध दर्शाता हो। यहाँ पे देखिए एशिया की बात की गई है। एशिया कोई देश नहीं है, दिल्ली आपका देश नहीं है, राजधानी है, श्रीलंका आपका देश है। लेकिन यहाँ पे सबसे गौर करने वाली बात यह है कि आपको जो भी है, दिल्ली हो चाहे आपको एक छोटा सा गांव ही क्यों ना हो, जब एशिया दे दिया तो सारा एशिया में आ जाएगा, ठीक है। तो एशिया में आपको दिल्ली आ गया, श्रीलंका भी। एशिया दोस्तों इसको इंग्लिश में बोला जाता है कॉन्टिनेंट, ठीक है, कॉन्टिनेंट बोला जाता है। देख लीजिए, कॉन्टिनेंट मतलब क्या होता है, महादेश होता है। पूरे दुनिया में 7 महादेश हैं, और हर महादेश में कुछ ना कुछ देश हैं। जैसे कि 48 लगभग 47-48 देश, 48 है टोटल। एशिया में 48 देश हैं। हम लोग का जो देश भारत है, भारत ही नहीं, आपको भारत हो गया, पाकिस्तान हो गया, चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, नेपाल हो गया, भूटान हो गया, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया, ये सब जितना देश देख रहे हैं ना अगल बगल और भी, तो ये सब जितना हम नाम लिए हैं सब आपको एशिया महादेश में पड़ता है, ठीक है। तो एशिया में टोटल 48 देश हैं। तो एशिया में ही दिल्ली पड़ जाएगा, श्रीलंका पड़ जाएगा, आपका भी गाँव एशिया में पड़ जाएगा, पाकिस्तान भी है, भूटान भी, नेपाल भी, सब एशिया में है। तो इसका जो आरेख बनेगा, तो ये हो गया एशिया, यहाँ पे एशिया कर दीजिए, ये हो गया दिल्ली, ये श्रीलंका। चलिए हो गया। अब अगला चलिए देखते हैं। अगला यहाँ पे कि मिस्त्री है, स्पेनर है, बढ़ई है। तो मिस्त्री और स्पेनर के बीच में ऐसा क्या संबंध बन रहा है, उसी तरह आपको बताने की बढ़ई में और किस में संबंध बनेगा। तो यहाँ पे ऑप्शन फटाफट जवाब दीजिएगा, हम आपके ऑप्शन का कमेंट का इंतजार करेंगे। तो चलिए अभी बस इतना ही, मिलते हैं आपसे नंबर के साथ, तब तक इजाजत दीजिए। जय हिंद, जय भारत। अगर अच्छा लगे वीडियो तो जो कमेंट जरूर कीजिए और लाइक जरूर कर दीजिएगा, ठीक है।